हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी बहुत ही अच्छी लगेंगी आपको। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक ही विनती है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम अमित है। मैं 25 साल का हूँ। ये कहानी मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन पल है जिसे मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये कहानी तब शुरू हुई थी जब मैं बेंगलोर में गया हुआ था। उस समय मैं बेंगलोर में इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था और इसी दौरान मैं एक किराए के मकान में रहने लगा था। तब मेरी मुलाकात शीतल से हुई थी। शीतल बहुत अच्छी और बहुत ही सुशील किस्म की लड़की थी जो अपने छोटे भाई के साथ मेरे बाजू वाले कमरे में रहती थी। शीतल एक सरकारी दफ्तर में जॉब करती थी। शीतल दिखने में भी बहुत सुंदर थी। मैंने पहली बार इतनी अच्छी लड़की शीतल के रूप में देखी थी। मुझे ऐसा लगता था काश एक बार मुझे शीतल की कोरी किताब को पढ़ने का मौका मिल जाए तो बात बन जाए। मगर ये इतना आसान नहीं था। मेरे मन में हमेशा इस तरह के ख्याल आते रहते थे, मगर मुझे मेरे आदर्श इसकी अनुमति नहीं देते थे। मैं अपने आप को बहुत ही नियंत्रित रखने की कोशिश करता रहता था और मैंने सोचा अगर मुझे शीतल की कोरी किताब को पढ़ना है तो सबसे पहले मुझे शीतल के छोटे भाई से दोस्ती करनी पड़ेगी, जिससे कि शीतल खुद अपनी किताब मेरे हवाले कर सके। इसलिए मैंने शीतल के भाई रोहन को अपना दोस्त बना लिया और रोज उसके साथ पार्क में जाने लगा। रोहन को रोज मैं आइसक्रीम खिलाता, उसे चिप्स और बहुत कुछ देता और रोहन से कहता कि अपनी दीदी के सामने मेरी थोड़ी सी तारीफ भी किया करो। और रोहन शीतल के सामने मेरी रोज तारीफ भी करने लगा था। और एक दिन शीतल मेरे पास आकर कहने लगी, जी आप कौन है और आप मेरे भाई के साथ इस तरह से क्यों कर रहे हैं? आपको पता है जब से मेरा भाई आपके साथ घूम फिर रहा है तब से कितना बिगड़ गया है। रोज वो मुझसे भी आइसक्रीम खाने की मांग करता रहता है। अब मैं उसे रोज कहाँ से आइसक्रीम खिलाऊंगी, आप ही बताइए। देखिए, आइंदा से मेरे भाई के साथ मत दिखेगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चप्पल से मारूंगी, समझे? इतना कहकर शीतल तो चली गई, पर अमित को ऐसा लग रहा था जैसे उसका बहुत बड़ा अपमान हुआ है। अमित करना कुछ और चाहता था पर हो गया कुछ और ही। अमित ने सोचा शायद शीतल की किताब को पढ़ने का उसका सपना सपना ही रह जाएगा। अमित ने सोचा जाने दो भाई, क्या शीतल की किताब के पीछे पढ़ना। शीतल बहुत ही कठोर स्वभाव की लगती है और वैसे भी मुझे अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना होगा, वरना पापा तो मुझे जूतों से मारेंगे। नहीं नहीं, मुझे अपना शीतल के प्रति नजरिया बदलना होगा। अगर शीतल मुझसे बात नहीं करना चाहती तो क्यों मैं भी उसके बारे में सोचूं। और फिर मैंने शीतल की किताब और शीतल के बारे में सोचना बंद ही कर दिया। पर मेरा मन भी मेरी कहाँ सुन रहा था। बार बार मुझे शीतल की उस सुनहरी किताब की याद आ रही थी, पर मैं क्या करता। मेरे पास शांत रहने के सिवाय कोई भी चारा नहीं था। मेरे दिन तो इस तरह से उदासी में ही गुजर रहे थे। पर एक दिन तो शीतल ने हद ही पार कर दी। हुआ यूं कि एक दिन मैं मेरे कमरे में के बाहर बैठा हुआ था और अपना फोन चलाने में व्यस्त था। तभी मेरे पास रोहन आया और कहने लगा, अमित अमित भैया, क्या हुआ? आप मेरे साथ क्यों नहीं बात करते हैं? क्या मेरी दीदी ने आपको डांटा? तब मैंने कहा, अरे नहीं रोहन, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है कि मेरे एग्जाम चल रहे थे तो इसलिए मैं तुमसे मिल नहीं पाया। तब रोहन ने कहा, अच्छा ठीक है, तो आज मुझे आपके साथ चलना है, चलिए ना पार्क में घूमने चलते हैं। तब मैंने कहा, रोहन पर तुम्हारी दीदी गुस्सा करेंगी। नहीं, मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकता। मेरा ऐसा कहते ही रोहन नाराज हो गया और मुंह लटका कर जाने लगा। मुझसे रोहन का उदास चेहरा नहीं देखा गया, पर मैंने रोहन से कहा, चलो ठीक है, हम पार्क में जाएंगे। मेरे मुंह से पार्क की बात सुनकर रोहन खुशी से चहक पड़ा और बोला, ये हुई ना बात। और फिर हम दोनों पार्क में घूमने लगे। रोहन बच्चों के साथ उछलकूद करने लगा और मैं बेंच पर बैठकर रोहन को खेलते हुए देखने लगा। और थोड़ी देर बाद शीतल आई और मेरी ओर गुस्से से देखते हुए बोली, क्या रे, मैंने तुझे मेरे भाई से दूर रहने को कहा था ना, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे पार्क में लेकर आने की? बता, आखिर तेरा इरादा क्या है? क्या तू मेरे भाई को मेरे किताब को पाने का बहाने से उसे मोहरा तो नहीं बना रहा है? देख, जो कुछ तू सोच रहा है ना वो कभी नहीं हो सकता। तू मेरी किताब को कभी नहीं पढ़ सकता, समझा? तब मैंने शीतल को समझाते हुए कहा, देखो शीतल, तुम मुझे गलत समझ रही हो। दरअसल रोहन ने ही जिद की थी, इसलिए मैं उसे लेकर आया।
जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तब शीतल ने कहा, मैं समझती हूँ कि तुम क्या चाहते हो। देखो, इस वक्त मेरा मन तो तुम्हें चप्पल से मारने का हो रहा है, पर ये पार्क है। मैं ये यहाँ तमाशा नहीं दिखाना चाहती। अकेले होते तो तुम्हें अच्छा मजा चखा थी कि आइंदा तुम मेरे भाई को देखने की जरूरत ना करते। और फिर शीतल ने एक जोरदार तमाचा अमित के मुंह पर जड़ दिया और अपने भाई को लेकर चली गई। अमित की ओर सब लोग देख रहे थे और अमित सन्न होकर रह गया। अमित को नहीं लगा था कि शीतल अमित के साथ ऐसा कुछ करेंगी। अमित ने सोचा, मैं ही बेवकूफ था जो रोहन के साथ आया, वरना मेरा मुंह आज लाल ना होता। और फिर उस दिन से मैं शीतल के कमरे की तरफ देखता भी नहीं था और समय को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मैं कॉलेज से जल्दी घर आया। उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी और आते ही सो गया। और फिर थोड़ी देर बाद मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। वह आंखें मलते हुए उठा और दरवाजा खोला तो सामने रोहन खड़ा था और रो रहा था और कह रहा था, अमित भैया, मेरी दीदी को बहुत बुखार है और वह बहुत तकलीफ में है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैंने जब रोहन की रोती हुई शक्ल देखी तो मेरा दिल मोम की तरह पिघल गया और मैं तुरंत सब भुलाकर रोहन के साथ गया। जब मैंने शीतल को देखा तो शीतल को सच में बहुत बुखार था। तब मैंने तुरंत ही गाड़ी का बंदोबस्त किया और शीतल को लेकर अस्पताल गया। शीतल की गंभीर हालत देखकर डॉक्टर राशन पानी लेकर मुझ पर ही बरस पड़े। कैसे आदमी हो तुम, इतना बुखार चढ़ने तक सो रहे थे क्या? तब मैंने कहा, डॉक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो इनका पड़ोसी हूँ, भला मुझे कैसे पता हो सकता है? मुझे आज पता चला तो इसलिए मैं तुरंत इनको अस्पताल लेकर आया। तब डॉक्टर ने कहा, ओ आई एम सॉरी, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और फिर डॉक्टर शीतल का इलाज करने लगे और रोहन मेरे पास आकर रोने लगा। तब मैंने रोहन से कहा, रोहन रो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हारी दीदी को, वो बहुत जल्दी ठीक होगी। मैं और रोहन अस्पताल के बेंच पर बैठकर डॉक्टर के आने का इंतजार करने लगे। रोहन सो गया पर मैं डॉक्टर का इंतजार करने लगा और तभी डॉक्टर मेरे पास आकर कहने लगा, अब घबराने की कोई बात नहीं है, शी इज ऑल राइट, कल आप उन्हें ले जा सकते हैं। डॉक्टर के ऐसा कहते ही मैंने सुकून की सांस ली और डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, क्या मैं शीतल से मिल सकता हूँ? तब डॉक्टर ने कहा, यस ऑफ कोर्स। तब मैंने कहा, थैंक यू। तभी मैंने रोहन को उठाया और शीतल के पास गया। तब शीतल सो रही थी। तब रोहन ने शीतल को उठाया और अपने दीदी को सब बताया। तब शीतल ने मेरी ओर स्नेह भरी नजर से देखा और हाथ जोड़कर कहा, अमित, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा और तुमने आज मेरे लिए इतना कुछ किया, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। थैंक्स फॉर हेल्प मी अमित। तब अमित ने कहा, इट्स ओके। और फिर उस दिन से शीतल और मैं अच्छे दोस्त बन गए और हमारी दोस्ती बहुत ही अच्छी है और बहुत उस तरह की हो गई। एक दिन शीतल ने कहा, अमित, तुम्हें मेरी किताब को पढ़ने का बहुत शौक है ना, तो चलो आज मेरी किताब को पढ़ने का मैं तुम्हें खुद मौका देती हूँ, क्या तुम मेरी किताब को पढ़ना चाहोगे? शीतल का इस तरह से कहना मेरे लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं था। तब मैंने कहा, शीतल, तुम ये क्या कह रही हो? तुम तो तुम्हारी किताब को देने के खिलाफ थी और अब ये क्या कह रही हो? तब शीतल ने कहा, उस समय मैं नासमझ थी, सच्चाई और बुराई में फर्क नहीं समझ पाई, पर अब मुझे यकीन है कि तुम हो जो मेरी किताब को पढ़ने के काबिल हो और आखिर तक तुम ही मेरी किताब को पढ़ोगे। अमित, मेरी किताब को खोलकर पढ़ने का अधिकार मैं आज से तुम्हें सौंप रही हूँ। अब तुम जब चाहे तब मेरी किताब को खोलकर पढ़ सकते हो और इसका आनंद ले सकते हो। शीतल के ऐसा कहती ही मैं खुशी से चहकने लगा और इधर उधर देखने लगा। तब शीतल ने कहा, क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? तब मैंने कहा, अरे वो तुम्हारी चप्पल देख रहा था, क्या तुम आज भी चप्पल पहनकर तो नहीं आई हो? वो क्या है ना, तुम्हारी चप्पल देखकर मुझे डर लगता है ना। मेरी इस तरह से बात सुनकर शीतल हंस पड़ी और मैं भी। हम दोनों का जिस तरह से रिश्ता जुड़ा वो शायद कुदरत को ही मंजूर था। कभी कभी हमारी मदद ही हमारी खुशियों को पाने का रास्ता बन जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।